संदीप कुमार यादव और आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर फर्स्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अगर बोले तो फल उत्पादन एवं प्रबंध। क्रॉप प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पादन, मैनेजमेंट होता है प्रबंध। कि क्रॉप्स मतलब फसल। तो बहुत से बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि फसलों के बारे में या खेती बाड़ी के बारे में जानना जरूरी क्यों है। और बहुत से बच्चों ने तो खेती बाड़ी या खेतों को देखा ही नहीं होगा, शहरों में रहने वाले बच्चे मोस्टली, और उनका ये भी कुछ नॉलेज नहीं होगी उनको कि इसके बारे में हम क्यों पढ़ाएं, क्यों जा रहा है इस चैप्टर के अंदर। क्योंकि ये हमारा बेस है, आधार है। हमारे घर में पहुंचने वाली हर चीज़ इन्हीं खेतों से होके आती है, चाहे वो दाल सब्जी चावल हो, डोसा बर्गर समोसा हो, हर चीज़ के लिए खेती होनी ज़रूरी है। और खेती से मतलब क्या है, फसल से, और फसल को पैदा करना और उसी के बेस पे सब कुछ फिर आगे चल के ये सब हमारे सामने हमारे घरों में जो भी चीज़ आती है, वो फास्ट फूड हो या हमारे डेली बेस का जो खाना हो पीना हो, सब यहीं से निकल के आता है। तो हम थोड़ा बच्चों को नॉलेज देना चाहते हैं इस चैप्टर के थ्रू कि फसल क्या होती है, खेती बाड़ी क्या होती है, और कैसे हम फसलों के जरिए अन्न को, अनाज को और दूसरी ज़रूरी चीज़ों को उगाते हैं, और उसी के आधार पे वो आगे चल के डेली चीज़ों में, है ना, फास्ट फूड की फॉर्म में, खाने की फॉर्म में हमारे सामने, हमारी मेज में, भोजन में हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले हम करेंगे कि क्रॉप्स होती क्या, फसल क्या होती है, क्रॉप्स। तो बच्चों जैसे क्रॉप्स मतलब फसल, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड, जब एक ही प्रकार के पौधे आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड, उगाए जाते हैं बड़े पैमाने पर, एट ए प्लेस, एक बड़े पैमाने पे, एक ही स्थान पे उगाए जाएं। जैसे किसी खेतों में आपने देखा होगा गेहूं के बहुत सारे पौधे एक ही जगह पे उगा दिए जाएं तो वो गेहूं की फसल कहलाएगी। इसी तरह चावल के पौधे एक ही जगह पे जब बड़े पैमाने पर उगाए जाएं तो वो धान की खेती कहलाएगी। इसी तरह जैसे और भी पौधे जब बड़े पैमाने पर, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पे, यानी एक ही प्रकार के पौधे होने चाहिए और एक बड़ी मात्रा में एक ही जगह पे उगाया जाए तो इसे क्या बोलते हैं, इसे फसल कहते हैं। काइंड का मतलब होता है प्रकार, ग्रो मतलब उगाना, कल्टीवेटेड मतलब, और कल्टीवेटेड मतलब विकसित करना, प्लेस स्थान, लार्ज स्केल मतलब होता है बड़े पैमाने पे। तो यह है डेफिनेशन ऑफ क्रॉप्स। जब एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर हम एक ही प्रकार की फसल को उगाते हैं, एक ही प्रकार के पौधों को उगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, फसल बोलते हैं या क्रॉप्स बोलते हैं। अब क्रॉप्स को हमने ब्रॉडली दो कैटेगरी में बांट दिया है, दो भागों में बांट दिया है। तो पहला है खरीफ की फसल और दूसरा है रबी फसल। खरीफ और रबी दो प्रकार की फसलों में हमने उसको बांट दिया है। जो जिस आधार पर हमने इसको दो भागों में बांटा है, यह है हमने रखा है सीजन के आधार पे। किसके आधार पे, सीजन के आधार पे। गर्मियों का सीजन और सर्दियों का सीजन आता है, गर्मियों का मौसम और सर्दियों के मौसम में। तो एक वो फसल जो गर्मियों के मौसम में होती है और एक वो फसल जो सर्दियों के मौसम में होती है। जो गर्मियों के मौसम में होती है क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं हम खरीफ, खरीफ की फसल। और जो सर्दियों के मौसम में होती है उसे हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स, रबी की फसल। तो बच्चों क्रॉप्स को हम ब्रॉडली जैसे हमने बताया दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो गर्मियों में बोई जाती है, और गर्मियों में के किस मौसम में, बरसात के मौसम में। खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन रेनी सीजन, बरसात के मौसम में बोई जाती है। ये जनरली जून टू सितंबर, जून से सितंबर के बीच में बोई जाती है। एग्जाम्पल में आप लिख सकते होगे धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, पैडी, मेज, सोयाबीन या कॉटन। अगर जो बात करें रबी क्रॉप्स को, तो ये कब बोई जाती है, सोन होता है बोना इन विंटर सीजन, सर्दियों के मौसम में बोई जाती है। सर्दियों के कौन से महीने में, जनरली अक्टूबर से मार्च के बीच में ही बोई जाती है, या नॉर्मली अक्टूबर के आसपास बोई जाएगी और मार्च में इसको काट लिया जाएगा, ये तैयार हो जाती है। और अगर जो इसकी बात करें खरीफ की, तो ये जून में के आसपास बोई जाती है, जून के एंड तक, और सितंबर में ये फसल तैयार हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड।
रबी फसल सर्दियों के मौसम में बोई जाती है। सामान्यतः यह अक्टूबर से मार्च के मध्य में यह बोई या उगाई जाती है। उदाहरण में गेहूं, चना, मटर या सरसों। तो इस तरह हमने क्रॉप्स को सीजन के आधार पे यानी मौसम के आधार पे दो भागों में बांट दिया, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। और अगर जब वो पूछे व्हाट इज रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, तो आप इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़ के लिख दीजिए। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन द रेनी सीजन जनरली जून टू सितंबर, एग्जांपल पैडी, में सोयाबीन। अगर डिफरेंस पूछे तो आप इस तरह से दो कॉलम बना के इसका डिफरेंस दे सकते हो। और अगर जो सिर्फ सिंगल खरीफ या रबी की डेफिनेशन पूछे तो आप तीनों पॉइंट्स को मिला के एक साथ लिख सकते हो। तो ये रबी और खरीफ की अलग अलग डेफिनेशन बन जाएगी, और डिफरेंस पूछे तो दोनों को पूरी की पूरी टेबल ऐसे आप बना सकते हो। ओके बच्चों, आप इसे उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, हर बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो बच्चों, बेसिक एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर, फसल को उगाने के लिए यानी खेती बाड़ी के अंदर कौन कौन सी बेसिक एक्टिविटीज, क्रियाएं की जाती हैं। तो ब्रॉडली हमने उनको सारी क्रियाओं को, उन सारे कामों को किसी भी खेती बाड़ी के लिए 7 भागों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने से क्या मतलब हैगा कि हमें मिट्टी को उलट पुलट के पोपला बनाना पड़ता है, नीचे की उपजाऊ मिट्टी ऊपर लेके आनी पड़ती है, और ताकि पौधों को, जिसमें पौधे बोए जाएंगे, उनको क्या मिले, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति मिले, उसके अंदर के प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स मिले, वो पौधे को मिल सके। इसलिए मिट्टी को पहले हमें पलटा जाता है। इसलिए मिट्टी को हल के द्वारा या अलग अलग विधियों से मिट्टी को पलटने से, और दूसरा उसको पोपला बनाया जाता है। पोपला मतलब पोली बनाया जाता है ना, ताकि उसमें इजीली, आसानी से, तो मिट्टी को पोपला करने से या पलटने से जो उसमें बीज डाले जाएंगे वो आसानी से उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ सके और उस मिट्टी से ग्रो होके बाहर आ सके। इसलिए मिट्टी को तैयार किया जाता है, इसी को मिट्टी को तैयार करना कहते हैं। दूसरा, मिट्टी को तैयार करने के बाद उसमें बीज डाले जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोई, या हिंदी में बुआई कहते हैं। मिट्टी के अंदर बीज डालने के लिए अलग अलग तरीके यूज़ करे जाते हैं, और इन तरीकों के द्वारा यह भी तय किया जाता है कि बीजों के बीच की दूरी बराबर उचित दूरी बनी रहे, ताकि बीज ग्रो सके। बीज ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे तो वो बीज ग्रो नहीं होंगे पौधे की फॉर्म में, बल्कि क्योंकि उनकी जड़ों को मिट्टी से पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, विटामिन या वाटर नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो वो सूख जाएंगे। इसलिए दो पौधों के बीच में एक निश्चित दूरी होनी जरूरी है। तो बीज बोते वक्त ये ध्यान रखा जाता है कि बीज समान दूरी पे, बराबर दूरी पे और उचित दूरी पे बने रहे। तीसरा, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद एवं उर्वरक देना। तो पौधे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर खाद डाली जाती है या उर्वरक डाली जाती है। खाद को मैन्योर और उर्वरक को फर्टिलाइजर बोलते हैं। दोनों में फर्क अभी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, कि जो मैन्योर है वो नॉर्मली खाद्य पदार्थों के सड़ने से जो तैयार होता है उसे हम खाद कहते हैं। जैसे सब्जियां हो गई, वेजिटेबल्स के छिलके हो गए, है ना, और इसके अलावा गाय का गोबर हो गया, या दूसरी खाद्य पदार्थ चीज़ें जो सड़ जाती हैं और वो खाद की फॉर्म में, मैन्योर की फॉर्म में फिर कन्वर्ट हो जाती हैं, और उसको हम खेतों में डालते हैं। और फर्टिलाइजर्स कुछ रसायन पदार्थ के थ्रू हम क्या करते हैं, फैक्ट्रियों में या लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। ये केमिकल से तैयार होता है, और फिर इसको हम खेतों में डालते हैं, जिससे हमारे पौधों को बढ़ने में, ग्रो करने में मदद मिलती है। तो दोनों से ही पौधे ग्रो करते हैं, पर मैन्योर खाद को अधिक सही या उचित बताया जाता है, क्योंकि इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मिट्टी के, वो मरते नहीं है। जबकि फर्टिलाइजर अथवा केमिकल जिसे बोलते हैं, उसके डालने से जमीन के अंदर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाते हैं, और जो मिट्टी को पोषण देते हैं। तो इसलिए इस तरह से हम क्या करते हैं, एक बीज की लेयर खत्म कर देते हैं जो मिट्टी को पोषण देने का काम करती है। और मिट्टी को पोषण नहीं मिलेगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी, इन फ्यूचर वो अनफर्टिलाइजर हो जाएगी, यानी बंजर हो जाएगी, और उसे भविष्य में फिर कोई फसल नहीं उगेगी। इसीलिए हमारे खेतों को मैन्योर देना अधिक जरूरी है, बल्कि कंपैरिजन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर से पौधे तेजी से तो बढ़ते हैं, लेकिन मिट्टी की लाइफ धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और मिट्टी हमारी हमेशा के लिए आगे चल के बंजर या बेकार हो जाती है। फिर फोर्थ पोर्शन आता है हमारा इरिगेशन, सिंचाई। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको समय समय पे पानी दिया जाता है। इस पानी देने की प्रक्रिया को इरिगेशन या सिंचाई कहते हैं।
सिंचाई के अलग अलग तरीके हैं, नदियों के थ्रू, तालाबों के थ्रू, पंप सेट लगा दिए गए, आजकल तो मोटर हैं, ट्यूबवेल्स हैं, है ना। या मोस्टली अभी भी भारत जैसे गरीब देश में हम किस पे डिपेंड हैं, वर्षा के ऊपर डिपेंड है, रेन के ऊपर ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रोटेक्टिव, जब बीज थोड़े से, जब हमारे फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड्स, तब उसके अंदर फसल के अलावा उसमें और दूसरी घास या खरपतवार भी पैदा होने लगते हैं और वो बड़े होने लगते हैं। और जो मिट्टी को जो हमने जो क्या दिया, पोषण दिया, उस पोषण को वो यूज़ करने लगते हैं। तो मिट्टी को प्रॉपर तरीके से मिनरल्स या पानी नहीं मिल पाता तो हमारे पौधे सूखने लगते हैं। तो इसलिए इन खरपतवार को, खरपतवार कह लो या वीड्स कह लो, इनको अपने खेतों से उखाड़ना या इनको खत्म करना जरूरी है, ताकि हमारे पौधे को प्रॉपर तरीके से पूरे का पूरा पोषण मिले और वो अच्छे से ग्रो करेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे। और जब हमारे पौधे बिल्कुल बढ़ के तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल तैयार होने के बाद क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग यानी कटाई, उनको काटा जाता है। तो पुराने ज़माने में या भारत जैसे आज भी गरीब देश के अंदर उसको हाथों के जरिए, आदमियों के जरिए काटा जाता है, जबकि अब बहुत अच्छी अच्छी मशीनें भी आ गई है, मशीनों के थ्रू भी हम कटाई करते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी मशीनें आ गई जिनके थ्रू हम अपने पौधों को कम से कम समय में काट सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा होता है स्टोरेज। इतनी मेहनत करने के बाद जो हमारी फसल तैयार हुई है, यदि उस फसल का भंडारण प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाएगा, ठीक तरीके से नहीं किया जाएगा, तो हमारी सारी की सारी फसल बेकार हो सकती है। अब भंडारण करने के लिए यदि हम इसे किसी बड़े से भंडारण गृह में, यानी किसी बड़े से कमरे में या किसी बर्तन में इसको क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। गांव के अंदर आजकल, पहले पुराने ज़माने में बड़ी बड़ी मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जाते थे जिसे डहरिया बोलते थे, और आज के टाइम में भी स्टील के बर्तन बनाए जाते हैं जिसमें किसान अपना सारा का सारा बीज या अपनी फसल को काटने के बाद, साफ करने के बाद उसके अंदर स्टोर करके रख देते हैं। और सरकार ने भी बड़े बड़े भंडारण गृह बना रखे हैं, और इन भंडारण गृहों में हम अपने चूहों से, कीड़े मकोड़ों से, नमी से, वर्षा से, है ना, इन सब चीज़ों से अपने फसल को या अपने बीजों को या तैयार फसल को बचा के रखते हैं। तो क्योंकि हमें आने वाले 2, 4, 6 महीने या कभी कभी साल भर तक भी इनको सुरक्षित रखना पड़ता है। तो इसलिए हम अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी स्टोर करके उसको भंडारण करते हैं। इसके अलावा दूसरी और भी तरीके हैंगे, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने सड़ने से, गलने से और जानवरों से बचा के उसको स्टोर करके रखते हैं। इसी को भंडारण कहते हैं। तो हम ये 7 टॉपिक्स 1, 2, 3, 4, 5 इस पूरे चैप्टर में इन्हीं को पढ़ेंगे। मिट्टी कैसे तैयार होती है, बुआई के कौन कौन से तरीके हैं, और हमें कौन कौन सी खाद उर्वरक अपने फसलों में देना चाहिए, सिंचाई के कौन कौन से तरीके हैं, खरपतवार को कैसे अपने फसलों से हटाया जाए, उनको ख़त्म किया जाए ताकि हमारी फसल अच्छे से ग्रो हो सके, और कटाई के कौन कौन से तरीके, और भंडारण करते वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक उतार लो, और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इन सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे इसको। ओके बच्चे से उतार लो।